आज का ये मौका खास है। इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद और ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर उन शहीद परिवारों से भी हम बात कर रहे हैं। साथ ही साथ करगिल की जो विपरीत परिस्थितियां उस वक्त रही हैं, जिस तरीके से विपरीत हालातों में सेना के जवान डटे रहे, उन चोटियों के बीच मौजूद रहकर शुभ राणा लगातार रिपोर्ट हमारे दर्शकों तक पहुंचा रही हैं। आज का दिन चूंकि खास है और एक फौजी से समझना जरूरी है, इसीलिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। कर्नल रिटायर्ड सतपाल राघव मेरे साथ में जुड़ गए हैं। संतपाल, माफ कीजिएगा, संतपाल राघव मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। कर्नल रिटायर्ड शिवदान सिंह मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। संतपाल जी, जिस तरीके से आज के दिन को देशवासी मना रहे हैं, मुझे लगता है सबसे ज्यादा फक्र से जो चौड़ा सीना होता होगा वो एक फौजी का होता होगा। आप तो महसूस कर पाएंगे इस बात को। कर्नल राघव जी। कर्नल राघव, आज का दिन खास और एक फौजी बेहतर तरीके से बताए इन 25 सालों में किस तरीके से हमने विजय दिवस को याद किया और क्या वो स्थितियां रही। जी, सर्वप्रथम मैं आपके चैनल के माध्यम से परमवीर योद्धाओं को और शूरवीर योद्धाओं को, जिन्होंने देश का ये सर्वोच्च बलिदान दिया और देश की गौरव गाथा को लिखा और पुनः उन्होंने देश को गौरव हासिल कराया, मैं आज उनको आपके चैनल के माध्यम से नमन करता हूं। नंबर एक, आज 25 वर्ष हो चुके हैं कारगिल के युद्ध के बाद, काफी बदलाव आए हुए हैं। जॉइंटनेस, इंटीग्रेशन ऑफ आर्म फोर्सेस, सीडीएस का पद बनाया गया तीनों सेनाओं के बीच में समन्वय करने के लिए, और इंटर सर्विसेज पोस्टिंग हो रही है। एयरफोर्स में जा रहे हैं आर्मी के लोग और एयरफोर्स के लोग आर्मी में भी पोस्टिंग हो रहे हैं और नेवल में भी हो रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, एज प्रोफाइल ऑफ इंडियन आर्मी, कमांडिंग ऑफिसर और जवानों की, उसमें भी यंग आर्मी में काफी बदलाव आया है, काफी चेंजेस आए हुए हैं। नंबर 3, डिप्लॉयमेंट, जो पहले गैप्स थे बॉर्डर पे, एलओसी पे गैप्स थे, उन गैप्स को कम किया है और लेह के अंदर 14 कोर का हेडक्वार्टर बनाया गया है। पहले वो 3 टीम्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था, एक मेजर जनरल की कमांड के अंदर। आज वहां पे लेफ्टिनेंट जनरल है और वहां पे हेडक्वार्टर बनाया है और फोर्स को और इंडक्शन किया है और डिप्लॉयमेंट काफी हैवी मात्रा में की गई है। नंबर 4, आज रोड कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन है, पहले कम्युनिकेशन पहाड़ियों की वजह से, पहाड़ों के अंदर कम्युनिकेशन एक मेजर प्रॉब्लम होती है। आज सैटेलाइट के जरिए से कम्युनिकेशन बड़ा क्लियर है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन है, ड्रोन को डिप्लॉयमेंट किया हुआ है, गन्स को वो भी डिप्लॉयमेंट्स की हुई हैं। आज हमारी डिप्लॉयमेंट बहुत ही हैवी डिप्लॉयमेंट है। दुश्मन आंख उठा के भी नहीं देख सकता, उसको इतना भयभीत है। और हमारी जो पोस्ट है और वहां तक जो ट्रैक्स हैं उनको भी इंप्रूव किया गया है और काफी मॉडर्नाइजेशन आर्मी का किया हुआ है। और जो लॉजिस्टिक लाइन है, आज वहां पे रेशंस, अम्युनिशंस, क्लोथिंग्स आज बिल्कुल एक नंबर 1 पे है। और हमारी जो ट्रेनिंग है, हाँ, उसको भी बहुत ही मॉडर्नाइज किया गया है। और उसके अलावा आज कम्बैटनेस, रेडीनेस, इंफॉर्मेशन, सर्विलेंस और आज एक इफेक्टिव फोर्स है जो कि हर 25 साल पहले भी हमने पाकिस्तान को हराया खदेड़ा। 25 साल में अत्याधुनिक तरीके से सेना के जवान और ज्यादा, या फिर ये कहिए भारत की सेना और ज्यादा सक्षम और ज्यादा शक्तिशाली हुई है। कर्नल शिवदान, जम्मू कश्मीर में जो घटनाएं पिछले कुछ दिन में बढ़ी हैं, आतंकियों की जो नापाक कोशिशें बढ़ी हैं, उसको लेकर हम 15 अगस्त से रिलेट कर रहे थे कि 26 जनवरी, 15 अगस्त, फेस्टिवल सीजन, जब ये नापाक साजिशें बढ़ती हैं, हालांकि उन्हें वक्त वक्त पर नाकाम किया गया है, लेकिन
करगिल विजय दिवस भी तो जख्मों पर मिर्च जैसा काम कर रहा होगा पाकिस्तान के, इसलिए भी तो नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश वक्त वक्त पर हुई है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर आपको याद होगा कुछ दिन पहले पीओके में एजिटेशन शुरू हुआ था कि पीओके के लोग अब जम्मू कश्मीर में मिलना चाहते थे और उन्होंने वहां की सेना के साथ भी उनके साथ भी उन्होंने वो किया कि हम आपके वो नहीं रहना चाहते, हम इंडिया मिलना चाहते हैं। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में सक्सेसफुल इलेक्शन हुए लोकसभा के, और उसमें पहली बार इतनी भारी मात्रा में वहां मतदान हुआ जिससे सिद्ध हो गया कि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र पूरी तरह से बहाल है और पूरा जम्मू कश्मीर भारत के साथ विलय होकर के खुश है। 370 हटने के बाद में जो विशेष प्रावधान थे वहां खत्म हो गए हैं और जम्मू कश्मीर एक सामान्य राज्य की तरह देश के साथ मिल गया है। इस सब से पाकिस्तानी बहुत खफा हुए। उन्होंने पिछले 75 साल से जो अपनी एक्टिविटी चला रखी थी जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर को हड़पने की, उन्हें वो सब फेल होती नजर आई और वो फेल हो चुकी हैं। इसलिए अब पाकिस्तान ने पिछले कुछ दिन से अपनी आतंकवादी गतिविधियों को जम्मू क्षेत्र में और ज्यादा बढ़ा दिया है। आपको याद होगा पहले कश्मीर घाटी में आतंकवादी गतिविधियां होती थी और जम्मू कश्मीर क्षेत्र शांत था, जम्मू क्षेत्र खासकर राजौरी से पीछे साइड का क्षेत्र। मगर अब पाकिस्तान की आईएसआई पूरे विश्व को ये दिखाना चाहती है कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत से अलग होना चाहता है और पूरे जम्मू कश्मीर में बहुत ज्यादा ट्रबल है। मगर उसकी ये चाल सक्सेसफुल नहीं होगी। हमारे वीर जवानों ने पूरे बॉर्डर को, जम्मू के पूरे बॉर्डर को, कश्मीर के पूरे बॉर्डर को पूरी तरह से सील कर दिया है और अब आंतरिक जो आतंकवादी छुपे हुए थे जम्मू क्षेत्र में, जो पहाड़ियों के नीचे छुपे हुए थे छोटे छोटे, उसमें उनको ढूंढा जा रहा है और उनको समाप्त किया जाएगा। तो ये पाकिस्तान की एक हड़बड़ाहट है, उसकी घबराहट है कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र में पूरे में इतनी शांति क्यों है, और पीओके के लोग भी उसको देख करके वहां पर मिलना चाहते हैं। इसलिए ये पाकिस्तान इस प्रकार से करके ये गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहा है जिसमें वो सफल नहीं होगा। पाकिस्तान की तरफ से वक्त वक्त पर ऐसी कोशिशें होती रही हैं, भ्रम पैदा करने की, दहशत पैदा करने की, अलग अलग साजिशें हैं जिसके लिए पाकिस्तान जाना जाता है। कर्नल शिवदान, कर्नल सतपाल, मेरे साथ आप रहिएगा। अब आपको आगे बढ़ते हुए टाइगर हिल की कहानी हम बता देते हैं, दर्शकों को ये जानना जरूरी भी है। टाइगर हिल के टाइगर की जुबानी किस तरीके से ये युद्ध चला 1999 में, जब 84 दिन तक ये मोर्चा संभाला गया और कैसे पाकिस्तान के जवानों को खदेड़ा गया, कैसे भारत के जवानों ने उन जगहों पर कब्जा किया जहां पर पाकिस्तानी आकर बैठ गए थे या कब्जा करने की